1 फरवरी 2026 एक संडे, लेकिन ये कोई आम संडे नहीं है दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां लगातार बजट पेश करेंगी और ये बजट वास्तव में आप सबका है, मेरा है, हर उस भारतीय का है जो सुबह जल्दी उठता है, ट्रैफिक में घंटे बिताता है और सोचता है क्या मेरी लाइफ कभी आसान होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द स्क्रॉल लाइन, स्टॉप स्क्रॉलिंग स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम बात करेंगे बजट 2026 में आम आदमी को क्या मिल सकता है। टैक्स राहत, सस्ता घर, बेहतर हेल्थ केयर या फिर सिर्फ वादे। दोस्तों पहले समझते हैं आज का इंडिया किस मोड पर खड़ा है। अर्थव्यवस्था, जीडीपी वृद्धि 7.4% एक्सपेक्टेड। सुनने में अच्छा लगता है ना? पर मिडिल क्लास की हालत, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। टैक्स, बजट 2025 में रुपए 12 लाख तक टैक्स फ्री हुआ था। अद्भुत। पर अभी भी लोग बोलते हैं भाई इतना टैक्स क्यों? नौकरियां, युवाओं की बेरोजगारी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। डिग्री है, कौशल है, पर नौकरियां कहाँ हैं? स्वास्थ्य सेवा, एक अस्पताल का बिल देखो तो सारी बचत खत्म। बीमा भी इतना महंगा कि अफोर्ड करना मुश्किल। और सबसे महत्वपूर्ण, माईगॉव प्लेटफॉर्म पर लाखों भारतीयों ने अपनी आवाज उठाई है। सरकार सुन रही है, तो क्या बजट 2026 में कुछ होगा? लेट्स डाइव इनटू 5 की एरियाज जहां आम आदमी को राहत चाहिए। दोस्तों सबसे पहला सवाल, पैसे। आम आदमी की एक्सपेक्टेशंस, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए हो सकती है। मतलब छोटे टैक्स पेयर्स को ITR फाइल ही नहीं करना पड़ेगा। 30% टैक्स स्लैब 24 लाख रुपए से 35-50 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। अपर मिडिल क्लास को राहत, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से 1 लाख रुपए। थोड़ी और डिस्पोजेबल इनकम सेक्शन HCC की सीमा 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए, सेविंग्स को इनकरेज करना। पर दोस्तों असली सवाल यह है, इस महंगाई के जमाने में क्या यह काफी होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8 लाख रुपए कमाते हो तो बजट 2025 के बाद टैक्स बहुत कम हुआ, पर घर का सामान, स्कूल की फीस, पेट्रोल सब तो बढ़ गया ना। तो एक्चुअल परचेसिंग पावर वही की वही रही। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इन्फ्लेशन लिंक्ड टैक्स स्लैब्स होने चाहिए। जैसे दाम बढ़ते हैं वैसे टैक्स स्लैब्स भी एडजस्ट हों। मेक सेंस राइट? अपना घर हर भारतीय का सपना। बजट 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है? होम लोन इंटरेस्ट रिडक्शन ओल्ड रिजीम में 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग, PM आवास योजना को और मजबूत करना, ज्यादा सब्सिडीज, स्टैंप ड्यूटी के समायोजन, स्पेशली फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए। दोस्तों रियलिटी चेक, मेट्रो सिटीज में घर खरीदना अब लॉटरी जीतने से कम नहीं। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में औसत फ्लैट 50 लाख रुपए प्लस है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह कितना रियलिस्टिक है? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स उम्मीद करते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत मिल सकती है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर GST कम हो सकता है। पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? सप्लाई, ज्यादा हाउसेस बिल्ड होने चाहिए तभी प्राइस कम होंगे। टैक्स राहत तो बैंडेड है, रियल सर्जरी चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, पर इंडिया में स्वास्थ्य का खर्चा तो बर्बाद कर देता है। बजट उम्मीदें, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम डिडक्शन बढ़े, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए। अधिक सरकारी अस्पताल, टियर 2, टियर 3 शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, किफायती दवाएं, लाइफ सेविंग दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में कमी, स्वास्थ्य सेवा में AI, डायग्नोस्टिक्स को एक्सेसिबल बनाना। एक व्यक्तिगत कहानी सुनाओ। मेरा एक दोस्त, उसके पापा को हार्ट सर्जरी चाहिए थी। प्राइवेट अस्पताल 8 लाख रुपए का खर्चा, सरकारी अस्पताल 6 महीने का इंतजार। क्या करे बंदा? ये करोड़ों भारतीयों की रियलिटी है। बजट 2026 में हेल्थ केयर एलोकेशन काफी बढ़ना चाहिए। WHO दिशा निर्देश कहते हैं GDP का 5% स्वास्थ्य सेवा पर होना चाहिए। भारत अभी लगभग 2% पर है। नौकरियां, 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 मोदी जी का वादा याद है? युवा की सबसे बड़ी चिंता, रोजगार। बजट 2026 में क्या हो सकता है? MSME समर्थन, माइक्रो उद्यमों के लिए आसान लोन 1 करोड़ रुपए तक, बिना गारंटी का क्रेडिट, स्किल डेवलपमेंट, AI, डेटा साइंस, उभरती तकनीक में प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्टार्टअप इंसेंटिव्स, ESOP टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करना, अभी डबल टैक्स लगता है, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, PLI योजनाओं का विस्तार करके ज्यादा नौकरियां पैदा करना। सच बात करें तो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड पावरफुल है। 66% आबादी 35 साल के नीचे है, पर अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी तो यह डिविडेंड डिजास्टर बन सकता है। MSMEs 110 मिलियन प्लस लोगों को रोजगार देती हैं। अगर उन्हें समर्थन मिले, सरल GST अनुपालन, बड़ी कंपनियों से तेज भुगतान, तो लाखों नौकरियां पैदा हो सकती हैं।
सरकार ने MyGov पर सुन लिया है। पीपल वांट एक्शन, नॉट जस्ट अनाउंसमेंट्स। दोस्तों, यह मत भूलना, भारत की असल ताकत गांव में है। किसानों और ग्रामीण भारत की उम्मीदें, सुनिश्चित आय योजनाएं, अधिक फसलों पर MSP की गारंटी, बेहतर सिंचाई, जल संरक्षण, आधुनिक तकनीकें, सस्ता क्रेडिट, ब्याज दरें कम करके किसानों का समर्थन, सीधे बाजार में पहुंच, बिचौलियों को कम, किसानों को अधिक पैसा, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, तकनीक और प्रशिक्षण। भारत में 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अगर गांव सुधरेंगे तो भारत सुधरेगा। जमीनी हकीकत, फार्मर सुइसाइड्स, डेट क्राइसिस, अनप्रिडिक्टेबल वेदर, ये सब समस्याएं हैं। बजट 2026 में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस चाहिए, न कि सिर्फ लोन माफी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, इससे किसान सीधे बाजार से जुड़ सकते हैं, बेहतर कीमत मिल सकती है। तो दोस्तों, यह था बजट 2026 का रियलिटी चेक। बॉटम लाइन, यह बजट परिवर्तनकारी हो सकता है अगर सरकार वास्तव में इसे लागू करे। टैक्स राहत, चेक। हाउसिंग, मे बी। हेल्थ केयर, नीड्स वर्क, जॉब्स, मोस्ट क्रिटिकल, एग्रीकल्चर, फाउंडेशन है। पर याद रखना, बजट तो घोषणा है, असली खेल इम्प्लीमेंटेशन में है। हम आम लोग क्या कर सकते हैं? MyGov पर अपनी आवाज दो। डेडलाइन 16 जनवरी है, अभी भी टाइम है। जागरूक नागरिक बनो, टैक्स प्लानिंग करो, योजनाओं का लाभ लो, भाग लो। लोकतंत्र में हर आवाज महत्वपूर्ण है। 1 फरवरी 2026 को सभी भारतीयों के साथ बजट देखेंगे और फिर जज करेंगे ये बजट आम आदमी का है या सिर्फ कागजी वादे। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट सेक्शन में बताओ बजट 2026 से आपकी क्या उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड।